मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूं। दिन महीने सालों को युग में बदलते देखता हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दूरियों की सरहद बनाती कांटेदार तारों से न सिर्फ वो लोग शिकार हुए हैं जो इस तार के नजदीक रहते हैं, बल्कि आर पार के वो लोग भी इन कांटों में ऐसे उलझे हैं कि बहुत देर तक सुलझने का नाम भी नहीं ले सके हैं। सरबजीत सिंह की मौत और फिर सोनावाला, इन दो की लाशों से आर पार तो कुछ लोग सियासत करने और नफरत फैलाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों की जेलों में अभी भी आर और पार के बहुत ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी वजह के जुल्म की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान की जेलों में कितने बेगुनाह भारतीय कैदी हैं, इसकी सही तफसील मिलना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जो लोग कैद हैं और जिनकी तफसील मिल चुकी है, उनकी दास्तान कैद सुनते ही इंसानियत का सर झुक भी जाता है। पाकिस्तान में कैदियों का हाल कैसा है, इस पे तो फिलहाल बात नहीं, लेकिन यहाँ भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे बेगुनाह पाकिस्तानी कैद हैं जिनको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की जेलों में एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है, और जहां इन कैदियों में मिलिटेंट भी हैं, वहीं कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो जरा सी गलती से एक कदम इधर उधर रख गए और फिर उनका ये कदम 15-15 सालों से बेड़ियों में जकड़ गया है। हद ये है कि इन कैदियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिमागी तौर पर माजूर भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तब ठीक तो थे लेकिन अब दिमागी तौर माजूर हो रहे हैं। जम्मू की डिस्ट्रिक्ट जेल में अली मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी कैदी दिमागी तौर पर इतना कमजोर है कि वो आज भी अपने आप को पाकिस्तान में ही समझता है, और जेल इंतजामिया के बार बार समझाने पर भी वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो गलती से सरहद पार करके इधर आ निकला था और यहाँ पर अब जेल उसका ठिकाना बन गई है। 15 से 20 साल की सजाएं पूरी कर चुके भारत में इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 35 कैदी ऐसे हैं जो वापस पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन जराए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने से उन्हें वापस लेने के लिए कोई आता ही नहीं। उनके अहले खाना को शायद ये भी ना मालूम हो कि उनके भाई भारतीय किसी जेल में सड़ रहे हैं। जराए के मुताबिक भारत की जेलों में 6 ऐसे पाकिस्तानी कैदी भी हैं जो न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं, और जेल इंतजामिया ने जेल रजिस्टर में उनका नाम गूंगा बहरा 1 2 3 4 5 से लिखे हुए हैं। जम्मू, अमृतसर या मुल्क की दूसरी जेलों में बंद कई ऐसे कैदी भी हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। एक मामूली सी गलती ने उन्हें इस सरजमीन पर ला खड़ा कर दिया, और अब पिछले कई सालों से वापस वतन की राह देख रहे हैं, लेकिन वतन है, अपने हैं, बहुत दूर हैं, और इंसान होते हुए भी सलाखों के पीछे ऐसे बंद हैं कि समझ ही नहीं आता है। पाकिस्तान में अब नवाज पर रब की नवाजिश हुई है, और इससे पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ भारत में भी आपसी भाईचारे और दोस्ती की एक नई किरण पैदा हुई है। दोनों मुल्क कोई बड़ी तरक्की करने के बजाय अब तक एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन अब दोनों तरफ के लोगों में ये उम्मीद है कि सब ठीक होगा। उधर का खून भी सुर्ख है और इधर का खून भी सुर्ख है, फिर आपस में दुश्मनी कैसी और दुश्मनी क्यों? और इस सारे के बीच में सोचना उन लोगों का भी है जो पिछले कई सालों से इधर और उधर यानी आर और पार की कैदों में कैद हैं, और पूछने वाला कोई नहीं। अजीजो अकारिब तो हैं, लेकिन अजीजो अकारिब से दूर, और इंसानियत के नाम पे यही कह सकते हैं उनके बारे में सोचिए जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अश्वनी चंदेल के साथ सनम एजाज, 7C, चंडीगढ़।